बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ना सिर्फ लाहौर बोर्ड में बल्कि बाकी बोर्ड्स के अंदर भी ये बार बार आया हुआ है। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने नुमाया खसूसियात यानी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। तो बेटा, आप जानते हैं कि व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटे, आप जानते हैं कि डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है तवाज़ुन। तो बेटा, जब रिएक्शन रुकता नहीं, ठीक है, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों टेक प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ठीक है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब दोनों की स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बराबर हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है रिएक्शन, यानी इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा, आज हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्लोज सिस्टम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन सिस्टम के अंदर या खुले बर्तन में नहीं होता, इसके लिए एक क्लोज सिस्टम का होना चाहिए। क्लोज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ना कोई चीज सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या होता है, वो ऑपरेटर्स जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन भी और ऑपरेटर्स भी, वो पूरी एक चीज सिस्टम बन जाती है। तो बेटा, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम। पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज सिस्टम का होना जरूरी है। हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर ही डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इन विच सब्सटेंसेस कैन नेदर लीव नॉर एंटर। ना तो कोई चीज सिस्टम के अंदर दाखिल होती है, ना ही सिस्टम से बाहर निकलती है, क्योंकि वो तमाम तरफ से क्लोज होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक क्लोज सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए एक क्लोज सिस्टम का होना जरूरी है। ना कोई चीज सिस्टम के अंदर दाखिल हो और ना ही कोई चीज सिस्टम से बाहर निकले। दूसरा पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है क्लोज सिस्टम के अंदर, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में भी जा रहा होता है और रिएक्शन रिवर्स सिमत में जा रहा होता है। तो बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों होते हैं। तो उस हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। तो यहां आप एक हाइडिंग बना सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यहां पे बेटे आप एक हाइडिंग बना सकते हैं, रेट ऑफ, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हाइडिंग बना सकते हैं। तो बेटा, क्या हुआ कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों टेक प्लेस हो रहे होते हैं। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तीसरा पॉइंट जो है बेटा वो है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। बेटा, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, दोनों की स्पीड भी इक्वल हो जाती है, लेकिन इस हालत में उनकी अमाउंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बेटे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनकी अमाउंट डू नॉट चेंज, इनकी अमाउंट्स भी चेंज नहीं होती। हत्ता कि
इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कि आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस हालत में पाए जाते हैं, जो आपके पास रिएक्शन होता है उसका कलर, फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कलर, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये भी चेंज नहीं होती। तो फिर दोबारा सुनिए बेटा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में आ जाता है बेटा, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट्स भी चेंज नहीं होती। उनकी अमाउंट्स जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो जो अमाउंट्स रिएक्टेंट्स की हैं वही अमाउंट्स क्या होंगी, प्रोडक्ट्स की होंगी, वो भी चेंज होंगी। क्यों नहीं चेंज होंगी? क्योंकि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, हत्ता कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होती, रिमेन्स द सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं बेटा, उनका कलर, उनकी डेंसिटी वगैरह। अब अगला पॉइंट जो है बेटा, an equilibrium is established, ठीक है, an equilibrium is attainable either the way, ठीक है, वो कहता है कि आप चाहे रिएक्टेंट्स लेकर रिएक्शन को स्टार्ट कर लें, चाहे आप प्रोडक्ट्स लेकर रिएक्शन को स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपसे इस बात को इस तरह बता देता हूं कि आप एक एग्जांपल ले लें। आप कहते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं। ठीक है, अब आपने यहां जो है, आपने हाइड्रोजन आयोडीन जो है यहां क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है बेटा, और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने यहां पर रिएक्टेंट लिए हाइड्रोजन और आयोडीन, और प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन स्टार्ट कर लें, हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करें तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा। अब यहां पर आपके हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, जबकि हाइड्रोजन आयोडीन यहां आपके पास ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से। तो कहता है एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल, एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट्स। आप केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाएं, चाहे आप रिएक्टेंट्स को लेकर स्टार्ट करवा लें, चाहे आप प्रोडक्ट्स को लेकर स्टार्ट करवा लें, तो दोनों सूरतों में, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल आइदर द वे, चाहे आप रिएक्टेंट्स से रिएक्शन को स्टार्ट करा लें, चाहे प्रोडक्ट से। तो एक खास पोजीशन पर आकर केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा वो स्टैब्लिश हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने रिएक्शन को रिएक्टेंट से स्टार्ट किया चाहे प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, तो एक खास टेम्परेचर पर, एक खास पोजीशन पर इक्विलिब्रियम अपने आप स्टैब्लिश हो जाता है। तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है, एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे आप प्रोडक्ट्स लेकर रिएक्शन को स्टार्ट कर लें, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें, तो इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप एक खास टेम्परेचर पर, एक खास पोजीशन पर डेवलप हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद बेटा देखिएगा आगे जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े गौर से सुनना है। वो कहते हैं एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन। आपको बताया कि जो केमिकल आपके पास पे है इक्विलिब्रियम स्टेट है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है बेटा, ठीक है, वो आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, उसको दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसके लिए खास टेम्परेचर, खास प्रेशर, ठीक है, और उसके अलावा खास टेम्परेचर, खास प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ये जरूरी होती है, कंसंट्रेशन भी जरूरी होती है। तो बेटा जब आप एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जब केमिकल उसका जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जब उसकी एस्टैब्लिश हो जाती है तो आप उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, आप उसको दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। आपने फर्ज करिए खास टेम्परेचर पर आपने उसका केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया, ठीक है, आप किसी तरीके से उसमें से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी रिएक्शन मिक्सचर की मिकदार को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं किसी तरीके से। तो आपके रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। तो आप क्या देखेंगे, एक खास टाइम के बाद क्या होगा, दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा।
अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, एक खास टेम्परेचर पे आप उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दे तो फिर नए टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, उसका दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया एक खास प्रेशर पर, आप प्रेशर चेंज कर देंगे तो एक नए प्रेशर पे क्या होगा, दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो बेटा an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition like concentration, like pressure, like temperature। तो बेटा ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है आप उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हो, उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो अंडर द गिवन सुटेबल कंडीशन, ठीक है। अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हो, जैसे कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो अगर आप इन कंडीशंस को चेंज कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और एक नई कंडीशंस के ऊपर क्या होगा, ये दोबारा एस्टैब्लिश हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन लाइक कंसंट्रेशन, लाइक प्रेशर, लाइक टेम्परेचर। तो बेटा these are the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ये बार बार आता है, तो आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है बेटा, और उसके बाद आपने इसको बुक से रीड करना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।